अम्बा जिसने तुम्हारी नाश की प्रतिज्ञा लेकर अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया। हाँ भीष्म, मैं उसी अम्बा का पुनर्जन्म हूं, शिखंडिनी। शिखंडिनी, जो तुम्हारा काल बन के जन्मी है। आज उस अम्बा का प्रतिशोध पूर्ण होगा। आज मैं तुम्हें मृत्यु दूंगी। कौन? पितामह को बचाओ, रोको उसे। अंगराज, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? दिखा के बच नहीं पाओगे भीष्म। सब माया अस्त्र ये प्रतिद्वंद्वी के सबसे बड़े शत्रु का भय उसके समक्ष उत्पन्न कर देता है। आज मैं तुम्हारे हर एक प्रतिबिंब का नाश कर दूंगी। ओह, तो वो कथा सत्य थी जो अम्बा गंगा पुत्र के संहार के लिए पुनर्जन्म लेगी। मुझे मेरा प्रतिशोध लेना है। अब समय आ गया है, शिखंडिनी को नागपाश के बंधन का अनुभव करा दिया जाए। ये कैसा विघ्न है अंगराज? और अचानक ये जलवायु परिवर्तन कैसा? और वो भी केवल हमारी सेना पर अंगराज। अंगराज, उधर पांचाल की सेना के ऊपर का आकाश तो स्वच्छ है। अब ये किस शत्रु की माया है अंगराज? ये सब क्या हो रहा है सूर्यदेव? ये सूर्यदेव नहीं मूर्खकण, ये मैं तुम्हारा परम शत्रु देवराजेंद्र।
सूर्यदेव, ये आप क्या कर रहे हैं? अब क्यों मेरे मार्ग में आ रहे हैं? देवताओं के राजा होने का यह अर्थ नहीं है कि आप ही को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है। परंतु सूर्यदेव, आप क्यों मेरे मार्ग में आ रहे हैं? प्रश्न मेरा भी यही है। हस्तिनापुर की सेना पर आप अपना क्रोध क्यों जता रहे हैं? सूर्यदेव, मैं तो केवल अपने पुत्र के मार्ग में आए अर्चन को हटा रहा हूं। और मैं भी अपने पुत्र की सहायता करने का प्रयत्न कर रहा हूं। आपका पुत्र? ये सूत पुत्र नहीं, सूर्यपुत्र कर्ण। माना आप देवताओं के राजा हैं, परंतु आप भी त्रिदेव द्वारा ही संचालित होते हैं। यदि आप अपने अधिकारों और शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे तो मुझे भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है। यदि अपने राज्य का विध्वंस नहीं चाहते हो तो अपनी पराजय स्वीकार करो और अपना मुकुट युवराज दुर्योधन के चरणों में रख दो। मामाश्री, आज इस विजय से मेरी उस पराजय के अपमान का दंश मेरे हृदय से निकल गया। जब मैं आचार्य द्रोण को उनकी गुरु दक्षिणा नहीं दे पाया था। मेरा सम्मान स्वीकार कीजिए वीरांगना। निश्चित रूप से आप एक महान योद्धा हैं। क्षमा कीजिएगा कि मुझे एक स्त्री को नागपाश में बांधना पड़ा। क्यों तुम पुरुषों को यह अभिमान है कि स्त्री केवल दया का पात्र है? कि वो दुर्बल है? कि वो केवल सृजन कर सकती है? एक स्त्री अगर चाहे तो संहार भी कर सकती है। शताब्दियों से यही तो चला आ रहा है, सम्मान की आड़ में स्त्री का अपमान। यदि आज तुमने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया होता तो भीष्म को आना पड़ता, मेरा प्रतिशोध पूर्ण होता। परंतु एक दिन ऐसा आएगा अंगराज जब भीष्म मेरे सामने खड़ा होगा और वहां ना तुम उसकी रक्षा कर सकोगे ना तुम्हारा ब्रह्मास्त्र। स्मरण रखना अंगराज, एक स्त्री का प्रेम अगर संसार रच सकता है तो उसकी क्रोध की अग्नि सब कुछ भस्म भी कर सकती है। स्मरण रखना, एक महायुद्ध होगा, महाविनाश होगा और उस विनाश को तुम भी नहीं रोक पाओगे। जहां तुम भी अपने घुटनों पर बैठकर अंतिम सांस लोगे। स्मरण रखना कर्ण।
बड़ा भयंकर युद्ध था अंगराज। महादेव की कृपा से समाप्त हुआ और हमारी विजय हुई। अभी कई युद्ध शेष हैं और कई विजय प्राप्त करनी है गांधार नरेश। मैं इस दिग्विजय यात्रा को अंत तक अवश्य पहुंचाऊंगा। आखिर कब इस कर्ण का विजय रथ रुकेगा? अब तो मैं खुलकर कुछ कर भी नहीं सकता, कोई प्रहार नहीं कर सकता, क्योंकि तुरंत सूर्यदेव इसके समर्थन में आ जाएंगे। सूर्यपुत्र कर्ण पांचाल पर विजय कर मगध की ओर बढ़ता जा रहा है। वहां मेरा पुत्र अर्जुन घोर तपस्या करके भी महादेव को प्रसन्न नहीं कर पा रहा। ओम नमः शिवाय। कर्ण ने कलिंग और बंग पर भी विजय प्राप्त कर लिया। अधिक से अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है कर्ण। अर्जुन, सब पर शीघ्र प्रसन्न होने वाले महादेव ना जाने कब मेरे पुत्र अर्जुन पर कृपा करेंगे। वनवास के 10 वर्ष पूर्ण हो चुके। ये कर्ण अब तक अपराजित है, दिग्विजयी बनने की सीमा पर खड़ा है। क्या करूं मैं और कैसे अपने पुत्र अर्जुन को इस कर्ण से अधिक शक्तिशाली बनाऊं? कैसे? बंग, छेदी, कलिंग, मगध, त्रिगध, मत्स्य, इन सब पर या तो विजय मिली है
ज्ञान से संधि हुई है युवराज। आपके चरणों में भारत के सारे राजाओं के मुकुट प्रस्तुत हैं। कुछ ने स्वेच्छा से दिए हैं और कुछ के शीश काट कर लाए गए हैं। असत्य भाषण तुम जैसे वीर पुरुष को शोभा नहीं देता अंगराज। अभी तक दिग्विजय संपन्न नहीं हुई है, क्योंकि इन मुकुटों में एक मुकुट तो है ही नहीं। उग्रसेन का मुकुट अंगराज। द्वारका अंगराज, द्वारका। अभी तक तुम्हारा द्वारका पर विजय पाना शेष है अंगराज, और द्वारका पर विजय पाए बिना मेरे सम्राट दुर्योधन की दिग्विजय अधूरी होगी अंगराज। द्वारका से युद्ध यानी वासुदेव से द्वंद्व। क्या आप नरसंहार का प्रण लेकर हस्तिनापुर से निकले थे गांधार नरेश? रक्त की नदियां बह जाएंगी, परंतु वासुदेव और श्री बलराम को हराना असंभव है। लोग इन्हें यूं ही अवतार नहीं कहते। अवतार की कथा पे वो विश्वास करते हैं जो कृष्ण से भयभीत हो। तुमने ही कहा था ना मित्र कि भावी युद्ध के लिए शक्तिशाली राजाओं को अपने समर्थन में लेना आवश्यक होगा। बिना द्वारका के ये कैसे संभव होगा मित्र? तुमने मेरे लिए दिग्विजय का वचन दिया है, क्या उसे पूर्ण नहीं करोगे मित्र? द्वारका का साथ अवश्य मिलेगा युवराज। शक्तिशाली को मित्र संधि से बनाया जाता है, युद्ध से नहीं। हमें वासुदेव और श्री बलराम से संधि करनी होगी। द्वारका से संधि? द्वारका से तुम्हारी संधि नहीं होने दूंगा कर्ण। तुम्हारे विनाश का जो अवसर मैं खोज रहा था वो तुमने स्वयं मुझे दे दिया है। अब देखना बलराम कैसे तुम्हारा विनाश करेंगे। ना ही ये सूर्यदेव बलराम के आगे कुछ कर पाएंगे और ना ही गोवर्धन उठाकर मुझे नीचा दिखाने वाला वो वासुदेव कृष्ण। परंतु क्या इंद्रदेव, क्या आपको यादवों के गौवंश के प्रति प्रेम पर संदेह है? कदापि नहीं, किंतु मुझे हस्तिनापुर की नीति रीति पर विश्वास नहीं है। आप स्वयं ही देखिए, वहां एक पुत्रवधू सुरक्षित नहीं है तो गौवंश कैसे सुरक्षित रहेगा? हस्तिनापुर से द्वारका का क्या संबंध है? संबंध है हलधर। हस्तिनापुर के लिए कर्ण दिग्विजय पर निकला है। आवश्यक है कि वो एक दिन द्वारका अवश्य आएगा। आपने सोच भी कैसे लिया देवराज कि हस्तिनापुर की अधीनता हम स्वीकारेंगे? यदि हस्तिनापुर की सेना द्वारका के द्वार पर पहुंची तो मैं उन्हें यमलोक का द्वार दिखा दूंगा। और वो यदि संधि के लिए आए तो? संधि? संधि तो एक बहुत अच्छा विकल्प है। संधि से विकास के द्वार खुलते हैं। बड़े ही भोले हैं आप महाबली। आप उस हस्तिनापुर से संधि करेंगे जहां पुत्रवधू के वस्त्र हरण किए गए।
आप उस हस्तिनापुर से संधि करेंगे जहां आपके फुफेरे भाइयों को द्यूत में छल कपट से हराया गया। याद रहे, कर्ण भी उनके साथ है। एक सूत पुत्र से संधि करेंगे आप? द्वारका में वर्ण भेद नहीं है इंद्रदेव। किंतु कर्मों का क्या? उस कर्ण ने छल कपट करके अपने गुरु से विद्या प्राप्त करी। खुले दरबार में द्रौपदी का अपमान होते देखा। आपके बहनोई अर्जुन के प्राणों का प्यासा है वो, कोई योद्धा नहीं है वो, एक छलिया है। और आप चले हैं उनसे संधि कर। आपको स्मरण है कि वो आपसे संधि क्यों करना चाहते? मैं बताता हूं आपको, ताकि जब पांडव वनवास से वापस लौटे और युद्ध आरंभ हो तो उन्हें आपका समर्थन मिल सके। हे महाबली, क्या आप ऐसे लोगों की सहायता करेंगे जिन्होंने विश्व में एक नारी के साथ क्रूर कर्म किए? तो और क्या विकल्प हो सकता है इंद्रदेव? यदि कोई मित्रता का हाथ बढ़ाने के लिए आपके घर तक आए तो आप उसे कैसे ठुकरा सकते हैं? यदि मित्रता का अवसर ही ना दिया जाए तो? कैसे? अश्वमेघ यज्ञ से। इससे पहले कि वो कर्ण द्वारका पहुंचे, आप अपने नाना श्री के प्रतिनिधि बनकर यज्ञ आरंभ कीजिए। अश्व छोड़िए। यदि कर्ण ने उस अश्व को जाने दिया तो वैसे ही हस्तिनापुर आपका अधीन हो जाएगा, और यदि रोक लिया तो आप युद्ध करके उसका नाश कर सकते हैं। ये अच्छा विकल्प है। यदि ऐसा है तो मैं नंदिनी को आपके सानिध्य और आपकी सुरक्षा में छोड़ने के लिए तैयार हूं। दाऊ, बिना कर्ण की मंशा जाने उससे युद्ध करना मुझे उचित प्रतीत नहीं होता दाऊ। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप नंदिनी की सुरक्षा करने में समर्थ नहीं। ऐसी स्थिति में आप उसे लौटा ही दीजिए। यदि नंदिनी यहां से गई तो द्वारका का अपमान होगा, जो मुझे स्वीकार नहीं। नंदिनी यहीं पे रहेगी। अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन होगा कन्हैया। ये तुम्हारे ज्येष्ठ का आदेश है। क्या तुम्हें अस्वीकार है? यदि अश्वमेघ यज्ञ नहीं हुआ तो नंदिनी द्वारका को छोड़कर चली जाएगी, और यह द्वारका के लिए बहुत ही अपमानजनक बात होगी। क्या यह स्वीकार है? मैं आपके आदेश के परे कहां हूं दाऊ। जैसी आपकी इच्छा। तो ठीक है, यज्ञ के लिए उत्तम अश्व की व्यवस्था करो और पहले ही मुहूर्त में यज्ञ प्रारंभ होगा।